प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, हम में से अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने आप को नापसंद करते हैं। हम विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है या कोई अन्य हमसे प्रेम करता है। हम सोचते हैं, कैसे कोई मुझसे प्रेम करेगा, मैं इस योग्य नहीं हूं। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि आप अरुचिकार और बदसूरत हैं, तो अवश्य है कि आप ऐसा ही सोचने, दिखने और काम करने लगेंगे। आपके हृदय में आपकी जो छवि है, आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते। परमेश्वर चाहता है कि आप पर दोष ना लगे, परंतु इसके लिए विश्वास और निडरता की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं कि आप चाहे जितना शर्मिंदा हो, आपके दोषी होने की भावना से एक भी गलत काम जो आप कर चुके हैं उसका दाम नहीं चुकाया जा सकता। यह सचमुच कठिन काम है जब आपने कुछ गलत काम कर दिया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, ये विश्वास करना कठिन है। शैतान लगातार आपको बार बार याद दिलाता और चोट पहुंचाता रहेगा कि आप कितने अरुचिकार, बुरे और बदसूरत हैं। वो बार बार इन विचारों को भेजेगा, तुमने ये काम किया है। वो कहेगा, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? परमेश्वर तुम्हें कभी आशीष नहीं देगा। तुम गंदे और बूढ़े हो। तुम अब किसी को साक्षी नहीं दे सकते। तुम कोई भी काम सही नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, यही अवसर है जब आपको भीतरी मनुष्य तत्व से निडरता से उठने की आवश्यकता है। कहिए, हे पिता, मैंने गलती की है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यीशु के लहू से धोकर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सचमुच ईमानदारी से ऐसा चाहता हूं। मुझे आपकी क्षमा चाहिए। शैतान, चुप रहो। यीशु ने मेरे पाप का दाम चुकाया है। तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं। और तब आप खुश रह सकेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आनंद कीजिए। परंतु शायद आप सोच रहे हो, मैं बार बार वही मूर्खतापूर्ण गलती करता हूं। जब आप अपने आप को दोषी ठहराने वाली भावना को दूर कर देंगे, आप उस पाप को दोहराना भी बंद कर देंगे। मेरे अजीजों, पाप का दोष और दोषी ठहराने की भावना आपको दबाती चली जाएगी, यहां तक कि आप इसे निकलकर स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। दोषी ठहरने की भावना को नकारने के लिए निडरता चाहिए। आपको निडर होकर अपने विश्वास में कार्य करना होगा और कहना होगा कि आप दोषी नहीं हैं। शैतान आपसे कहेगा, तुम्हारी इच्छा है कि तुम पाप करके बुरा महसूस नहीं करोगे। तुम्हें कम से कम कुछ घंटे बुरा लगना चाहिए। वो काम जो तुमने सचमुच बुरा था, आप केवल इतना कहे, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं परमेश्वर से क्षमा मांगी है और उसने यीशु के लहू से मुझे शुद्ध किया है। मैं बिल्कुल भी दोषी होने की भावना को स्वीकार नहीं करूंगा। शुरू शुरू में कठिनाइयां होंगी, ये कठिन है, परंतु केवल 3 या 4 बार के बाद आप इस भावना से लड़ना सीख लेंगे। यशायाह 53 में 5वीं और 6ठी और 11वीं आयत में लिखा है कि जब यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, उसने उसके दोष को भी, अर्थात जिसमें दोषी ठहराए जाने की भावना भी शामिल है, अपने ऊपर उठाया। शैतान नहीं चाहता कि आप अपराध बोध और आत्मग्लानि से स्वतंत्र हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि आप आत्मग्लानि से पीड़ित रहेंगे, आप परमेश्वर के प्रेम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दोषी ठहराने की भावना हमें परमेश्वर से अलग करती है और हमें और परमेश्वर के बीच लोहे की दीवार के रूप में आकर खड़ी हो जाती है। जब आप आत्मग्लानि से भरे हैं, आप आकर पिता परमेश्वर का मुख नहीं देख सकते। आप जो देख सकते हैं वो केवल अपराध बोध और पाप आपके सामने है।
आत्मग्लानि से विमुक्त हो जाइए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने यह कहा है कि उसका अनुग्रह हमारे सभी पापों को ढांप देने के लिए पर्याप्त है। वो आपसे प्रेम करता है और उसकी ओर से अनुग्रह भी, क्षमा, दोनों जिसे बोल सकते हैं कि निःशुल्क दिए जाने वाले उपहार हैं। आज ही उन्हें ग्रहण कर ले। प्रेम का अर्थ है संबंध रखना। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमने उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। मेरे अजीजों, आप कैसे परमेश्वर के प्रेम को और अधिक जान सकते और पहचान सकते हैं? एक प्रश्न हमारे सामने। वो चाहे आपको कितना भी अधिक प्रेम करे, यदि आप उसे जान ना सके और पहचान ना सके, उसे आपको कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। आप जानते हैं कि जब कोई वास्तव में अत्यधिक प्रेम करता है तब कितना अच्छा महसूस होता है। आप इतना गर्मजोशी और अद्भुत महसूस करते हैं कि आप दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि कोई आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो प्रेम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप रोजाना उसके साथ समय बिताएं। क्या आपके और परमेश्वर के बीच वास्तविक रूप में व्यक्तिगत संबंध है? बहुत समय पहले आपने उद्धार का अनुभव पाया था। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आज भी परमेश्वर के साथ सहभागिता का भरपूर आनंद ले रहे हैं। जब मैं सुबह अपनी आंखें खोलता हूं, सबसे पहले मैं परमेश्वर के बारे में सोचता हूं और जब सोने जाता हूं तब सबसे अंतिम बात जो सोचता हूं वो भी परमेश्वर है। दिन भर मैं परमेश्वर के बारे में ही सोचता हूं। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं चाहता। इस भरे पूरे संसार में केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना और उसकी सेवा करना और उसे पाने के लिए आप जो कुछ भी करें वो उचित है। मेरे अजीजों, हमारे भीतर एक खाली स्थान है जिसमें केवल परमेश्वर ही सही रूप से बैठता है। दूसरी कोई वस्तु या अभिलाषा उस खाली स्थान को नहीं भर सकती। आप अपने आप से कह सकते हैं, मुझे पता है कि मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया है, परंतु क्या आप उसे सभी परिस्थितियों में प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट ग्रहण कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण कर रहे हैं? परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप उसके लिए विशेष हैं। उसने हमें उसके साथ सहभागिता करने के लिए सृजा है। हमारे जीवन के लिए यही सबसे बड़ी अभिलाषा और इच्छा है। वो प्रत्येक सुबह अपने सिंहासन से नीचे झुककर कहता है, गुड मॉर्निंग, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। एक पास्टर ने प्रार्थना करते समय एक दर्शन देखा। उन्होंने देखा कि परमेश्वर पिता प्रत्येक सुबह जब लोग सोकर उठते हैं तब घरों में जाते हैं। वो उनसे सहभागिता और बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। वो टेबल के पास एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लोग सोकर उठते हैं, आते और चले जाते हैं। वो परमेश्वर से कहते हुए जाते हैं, हे परमेश्वर, वहां थोड़ी देर रुकिए, मैं बाद में आता हूं। जैसे ही मेरा ये काम समाप्त होगा मैं आपसे बातचीत करूंगा। बाद में मैं आपके साथ सहभागिता करूंगा। दिन समाप्त होता है और परमेश्वर निराश होकर वहां से चले जाते हैं। मेरे अजीजों, बहुत अधिक व्यस्त मत होइए। यदि आपके पास परमेश्वर से प्रार्थना करने और समय बिताने का समय नहीं है तो कुछ समय निकालिए और परमेश्वर से कहिए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। जब सारी बातें समाप्त हो जाती हैं और केवल जय जयकार रह जाती है, तब वहां और कुछ नहीं, केवल परमेश्वर ही होता है। यही वो स्थान है। यदि आपके और परमेश्वर के बीच संबंध नहीं है, तब उस स्थान तक पहुंचने में आपको देरी लग जाएगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, परंतु आपने जीवन जीने का आनंद खो दिया है।
मेरे अजीजों, मैं आपको एक वर्ष परमेश्वर को देने के लिए सुझाव देता हूं जिसमें आप परमेश्वर को प्रेम करने का अवसर दें। अपनी सामर्थ्य में होकर विश्वास से काम करना बंद कर दें और विश्वास में सामर्थ स्त्री और पुरुष बने। आप केवल अपने पिता की गोद में चले जाएं, बच्चे की तरह, एक छोटे बालक की तरह, और परमेश्वर को आपसे प्रेम करने दें। आप जब तक परमेश्वर को प्रेम करने का अवसर नहीं देंगे तब तक आप प्रत्युत्तर में परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। पहला यूहन्ना 4 और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, अर्थात समझ, पहचान, विवेक और अनुभव से, और हमें उस पर विश्वास है, अर्थात उसमें बने रहने का भरोसा करते हैं। मेरे दोस्तों, क्या आज सुबह सोकर उठने के बाद आपने कुछ समय परमेश्वर के बारे में सोचा कि वह आपसे कितना प्रेम करता है? जब आप सुबह सोकर उठते हैं तब सामान्यतः कुछ करना नहीं चाहते, परंतु आपको अपनी देह को सक्रिय करने और आत्मिक मनुष्य तत्व को जागृत करने और सभी अद्भुत बातों को संपन्न करने के लिए अपने मुंह का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए जब आप सुबह उठें, आप कहें, हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि आपने यीशु को मेरे लिए बलिदान होने भेज दिया। हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं पवित्र आत्मा के साथ हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे भीतर वास करती है। हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं आज जहां भी जाऊंगा आशीष का कारण ठहरूंगा। हे परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैं आपकी विशेष संतान हूं, मैं आपकी आंखों की पुतली हूं। आप मुझसे प्रेम करते हैं। आमीन। आप अपने आप से बात करें और इस बात को जानें और संज्ञान रखें कि आप परमेश्वर के प्रेम से घिरे हैं और उसमें डूबे हुए हैं। बाइबल कहती है कि उसने आपका चेहरा अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। मैं उसे वहां देख सकता हूं। वो कह रहे हैं, देखो, यहां देखो, क्या ये खूबसूरत नहीं? मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मेरी संतान को देखो, मेरी हथेलियों पे बने उसके चेहरों को देखो। अक्सर हम भी जिन लोगों से प्रेम करते हैं अपने पर्स में उनकी फोटो रखते हैं कि जब हमें उनकी याद आती है तो देखते हैं। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारा चित्र किस पे बना रखा है? अपनी हाथों की हथेलियों पे, क्योंकि वो मेरे और आपसे प्रेम करता है। उसने आपका चेहरा वहां रखा है ताकि लगातार स्मरण रहे, याद रहे कि वो आपसे प्रेम करता है और आपके साथ सहभागिता रखना चाहता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर को धन्यवाद देना याद रखें और उसके साथ सहभागिता करके संबंधों को विकसित करें। कभी कभी मुंह के बल गिरकर या घुटनों पर परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आपने उद्धार पा लिया है। बदले में परमेश्वर से प्रेम करें। यूहन्ना 4 उसकी 16 और 17वीं आयत में पढ़े, लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ और परिपूर्ण हुआ ताकि हमें न्याय के दिन हियाव हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ और परिपूर्ण हुआ ताकि हमें न्याय के दिन हियाव हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, ये जानकर उस पर आपका विश्वास और उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा बढ़ता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर को प्रेम करने का अवसर देने पर सभी आशीषें आपको प्राप्त होंगी। बड़ा विश्वास, पाप पर जय, चंगाई, समृद्धि और आनंद, ये सब बातें तब होंगी जब आप परमेश्वर को प्रेम करने की अनुमति देंगे। अधिकांश हम इसे फेर देते हैं।
और सोचते हैं मुझे ही परमेश्वर से प्रेम करना है। मेरा विश्वास है कि पहले आप परमेश्वर को प्रेम करने दें। मैं नहीं मानता कि परमेश्वर के प्रेम को पाए बिना आप परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकते हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि परमेश्वर से सहभागिता रखें, और यह कि आपको परमेश्वर से सहभागिता रखने की सचमुच आवश्यकता है। मेरे अजीजों, आप लोगों के प्रति अपनी भावनाएं कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं? केवल उनसे प्रेम करके और उन्हें सराहना करके। यदि आप नहीं जानते कि वे आपसे प्रेम करते हैं भी है या नहीं करते, आपको डर लगेगा कि कहीं आप मूर्ख न ठहर जाए। यदि आपको पता है कि वो आपसे प्रेम करेगा और आपको ग्रहण करेगा, तब यह सुविधाजनक है। इसलिए आगे बढ़े और प्रारंभ करें। परमेश्वर को अवसर दे कि वह आपको सहभागिता करना सिखाए। स्वयं से आज और अभी ये प्रश्न पूछे कि क्या मैं परमेश्वर के साथ सुविधाजनक सहज महसूस करता हूं? कभी सोचा है? परमेश्वर को प्रेम करने दें, अपने जीवन में परमेश्वर को आने दें। जब आप परमेश्वर को प्रेम करना है अपने जीवन में देंगे, तभी आप परमेश्वर के प्रेम को जान पाएंगे कि परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, कि जिसमें सीखा कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर को प्रेम करने देना है। क्योंकि परमेश्वर, जब तक हम तेरा प्रेम नहीं जानेंगे, हम तुझसे प्रेम नहीं कर सकते। प्रभु जी, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए परमेश्वर, हमारे हृदय में आइए और अपनी परमेश्वर प्रेम की नदियों को परमेश्वर हमारे हृदय में उंडेल दीजिए परमेश्वर, ताकि वो एक सोता बन जाए। प्रभु जी, दुआ करते हैं परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं, कुछ घटियां हैं, तो प्रभु जी आप उन कमियों को, घटियों को, कमजोरियों को प्रभु जी आप उन तमाम चीजों को दूर कीजिए। हमारे जीवन का अधिकार प्रभु जी आप स्वयं अपने हाथों में लीजिए, और हमारे को परमेश्वर इच्छा शक्ति दीजिए परमेश्वर, कि हम आपके पीछे चलने वाले हो सके। जितने लोगों ने परमेश्वर आज का ये वचन सुना है परमेश्वर, आज के बाद से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो तुझको प्रेम करने दे अपने आप से। ऐ खुदावन, तमाम लोगों पे आपकी आशीष हो, इनके परिवारों पे आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।